हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पहला पार्ट देखें, तभी आप इस पार्ट को बेहतर समझ पाएंगे। हम लेसन पढ़ रहे हैं द टाइगर किंग, और कुछ हद तक हमने पढ़ा था। जैसे टाइगर किंग की स्टोरी बताते हैं, कैसे आखिर में टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग पड़ा क्यों, और उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में हमारे लेखक ने हमको बताया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जब ये पैदा हुए थे तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इनको मरना पड़ेगा। तो फिर ये कहते हैं कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, 10 दिन का बच्चा ये कहता है कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, मरने का तरीका बताओ, तब तो कुछ सेंस है, वरना कोई सेंस नहीं है। हर कोई जानता है कि हर किसी को किसी न किसी दिन मरना होता है। और लेखक हमारे ये कहते हैं कि ये कहानी बस कुछ ही हद तक सही है, क्योंकि ये ज्यादातर अफवाहों पर आधारित है, लेकिन पीछे की साइड से, यानी कि कहानी के अंत वाला हिस्सा जो है, कहानी के जो अंत है उसमें जो राजा की मृत्यु हो जाती है लास्ट में, और वो जो सैकड़ों टाइगर्स की जान ले लेते हैं, ये वाली चीजें कुछ हद तक सत्य पे आधारित हैं। बाकी उनके जन्म वाली जो मिरेकल वाली बात है वो अफवाह है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day। अब हमारे ये जो क्राउन प्रिंस यानी कि युवराज हैं जंग बहादुर, grew taller and stronger day by day, वो दिन ब दिन टॉलर, लंबे और स्ट्रॉन्गर, और भी ज्यादा ताकतवर होते गए। No other miracles marked his childhood days apart from the event already described। और उनके बचपन की कोई भी और घटना ऐसी मार्क्ड नहीं है। मार्क्ड होने का मतलब क्या, कि कोई भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी इनकी जिंदगी में, उस घटना के अलावा जो कि अभी पीछे बताई जा चुकी है, वो जो कि पहले ही ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, यानी कि पहले ही बताई जा चुकी है, बचपन वाली घटना जब ये 10 दिन के थे। उसके अलावा और कोई स्पेशल घटना, कोई पर्टिकुलर विशेष घटना कोई नहीं घटी। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। वो लड़का अंग्रेजी गाय के दूध पीता था। बाप रे बाप। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। एक इंग्लिश नैनी ने उसका पालन पोषण किया था। मेड बोलते हैं जो अंग्रेजी नौकरानियां होती हैं। दाई। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। और इंग्लिश में ही उनको ट्यूटर किया गया, उनकी पढ़ाई लिखाई कराई गई, वो भी इंग्लिश मैन के द्वारा। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। केवल अंग्रेजी फिल्में उन्होंने देखी। Exactly as the crown prince of all other Indian states did। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे भारत के दूसरे राज्यों के भी प्रिंस, दूसरे राज्यों के राजकुमार किया करते थे, इनका भी पालन पोषण बिल्कुल वैसे ही हुआ। When he came of age at 20, जब वह 20 साल की उम्र के हो गए, the state, तो राज्य, which had been with the court of wards until then, जो कि उस समय तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के शासनाधीन था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथों में था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स है क्या चीज? जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उस समय पे अगर कोई राजा ऐसा होता था कि राजा मर जाए और उसकी संतान अभी छोटी हो, अगर वो शासन करने की कैपेबिलिटी पूरी नहीं करता है, एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करता है, अगर वो पर्टिकुलरली उस एज तक नहीं है, 20 साल का नहीं हुआ है, तो वो शासन नहीं कर सकता। तो फिर राज्य की देखभाल करेगा कौन? तो इसलिए अंग्रेजी सरकार ने ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स नामक संस्था का गठन किया, जो कि राजा के उत्तराधिकारियों की देखरेख करने के लिए, और जब तक वो राज्य संभालने लायक नहीं हो जाते हैं तब तक राज्य की देखरेख करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। तो वो है कोर्ट ऑफ वार्ड्स। तो 20 साल की उम्र तक शासन, इनके राज्य का शासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथों में था। जैसे ये 20 साल के हुए, came into his hands, तो शासन उनके हाथों में आ गया, ये वहां के महाराज बन गए। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction। लेकिन उस किंगडम में, उस साम्राज्य में, हर कोई उस एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन को, भविष्यवाणी को याद रखे हुए था, सबको बात याद थी। Many continued to discuss the matter। बहुत सारे लोगों ने इस मैटर की, इस तथ्य की चर्चा करनी शुरू की। Slowly it came to the महाराजा's ear। और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों में पड़ी। There were innumerable forests
इन प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम स्टेट में असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उन जंगलों के पास बाघ भी थे, या फिर उन जंगलों में बाघ भी थे कह सकते हैं। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी कहावत याद थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में आप गाय की भी हत्या कर सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑन किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो टाइगर्स को सेल्फ डिफेंस में मारने में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, कोई विरोध नहीं हो सकता। द महाराजा स्टार्टेड आउट अ टाइगर हंट, और इसके बाद महाराजा ने एक टाइगर हंट शुरू किया, ठीक है, से बाघों का शिकार शुरू किया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब महाराजा ने अपने पहले टाइगर की हत्या की तो ही वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स, बिल्कुल असीम रूप से ये एकदम थ्रिल्ड हो गए, रोमांचित हो गए, क्या मैंने तो शेर मार दिया। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उन्होंने सेंट फॉर यानी कि बुलावा भेजा, ये स्टेट एस्ट्रोलॉजर को, जो उस राज्य के ज्योतिष थे उनको बुलावा भेजा, एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उनको मरा हुआ जानवर दिखाया। What do you say now? अब ये पूछ रहे हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर से कि what do you say? अब आप क्या कहते हैं? He demanded, उसने प्रश्न किया। अब हमारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, अब ये बड़े ही रोमांचकारी रूप से, बड़े ही रहस्यमयी तरीके से बोल रहे हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर। क्या कह रहे हैं कि योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट योर मेजेस्टी यानी कि महाराज इसी तरीके से, इन द सेम मैनर, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, 99 बाघों को मार सकते हैं, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने ड्रॉल का मतलब होता है भुनभुनाना, गुनगुनाने का मतलब तो समझते ही हो, धीरे धीरे बोलना, तो ये एस्ट्रोलॉजर हमारे धीरे धीरे बोले। बट व्हाट, अब हमारे महाराज पूछ रहे हैं बट व्हाट, लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, अब ये हमारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं ज्योतिष जी हमारे कि बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, कि आपको 100वें टाइगर से बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ेगा, 100वें टाइगर से आपको बहुत ही सावधान रहना है। अच्छा, What if the 100 tiger were also killed? क्या अगर 100वां टाइगर भी मार दिया जाए? Then I will tear up my books on astrology, तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की सारी किताबें फाड़ दूंगा, set fire to them, उनमें आग लगा दूंगा, and I shall cut off my tuft, मैं अपनी चुर्की काट दूंगा, crop my hair short, अपने बालों को छोटा कर दूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, एक बेतुकी बात के साथ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को खत्म किया। इनकोहेरेंट का मतलब होता है बेतुकी, ये बेतुकी बात तो है कि अपनी चुर्की काट दूंगा, अच्छे बाल को छोटे कर दूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर आपने मार दिया 100वां टाइगर भी। तो इसी के साथ कहानी का ये दूसरा पार्ट भी खत्म हो जाता है, और अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।